इस घर को आग लग गई, इस घर के ही चिराग से मुखालिफत अपने घरों से उठती है। मेरे भाइयों, आज कोई उलमा को जेल में डाला जा रहा है तो आप ये ना सोचें कि गैर की साजिश है, ये फितना अपने घरों से उठा है। ये साजिश, इनकी बुनियाद अपने ही घर के लोगों ने किया है। वो अलग बात है कि वो बीज जब जमीन के अंदर डाला गया, वो बड़ा हुआ, मुरझाने के करीब पहुंच चुका था। इशारा समझ जाइएगा, वो मुरझाने की दहाने पे पहुंच चुका था, लेकिन उस बीज में, उस दरख्त में पानी डालकर उसको उजागर करने वाला, उसमें खिलखिलाता हुआ फूल और कंकर लाने वाला अगर कोई है वो गैर है, लेकिन अपने ही लोगों ने उस बीज को जमीन में डाला है। मेरे भाइयों, आज ऐसे लोग साजिशों के शिकार नहीं है। और आज के इस दौर में सिर्फ नहीं, गौतम बुद्ध का नाम सुने आपने? गौतम बुद्ध, इनके मानने वाले लाख, बहुत से लोग हैं, मिलियन, खरब, बहुत से लोग हैं। गौतम बुद्ध को भी भगवान का रूप से देखा जाता है, माना जाता है। और हिंदुस्तान भी मिल जाएंगे आपको, नेपाल में, हमारे इलाके में बहुत मिल जाएंगे। और गौतम बुद्ध की पढ़ाई गया जिले में हुई। तो मेरे भाइयों, गौतम बुद्ध के ज़माने में गौतम बुद्ध इसी तरह मजलिस में बैठकर लोगों को समझा रहे थे सम्मेलन में। इतने में एक औरत आई, पेट में गठरी बांधी हुई थी, पेट में कपड़े वगैरह का गठरी बांधी हुई थी, घास फूस रखकर पेट को फुलाया हुआ था। गौतम बुद्ध मजलिस में लोगों को समझा रहे थे, सम्मेलन में लोगों को समझा रहे थे। वो औरत जल्दी से, तेजी से दौड़ते हुए आए और कहा, अय मजलिस वाले खामोश हो जाओ, अय मजलिस वाले रुक जाओ, इन मिसाल को गौर से सुनिएगा, इन वाक़े को गौर से सुनिएगा। गौतम बुद्ध समझा रहे हैं, लेकिन उस औरत ने क्या कहा? रुक जाओ, खामोश हो जाओ। सारे लोग उस औरत की तरफ देखने लगे कि इतनी बड़ी मजलिस में, इतनी बड़े सभा में, इतनी बड़ी सभा में, इतने बड़े मजलिस में, इतने बड़े सम्मेलन में, इतना बड़ा समारोह में सब खामोश है, सन्नाटा है। गौतम बुद्ध की सिर्फ आवाज निकल रही है। गौतम बुद्ध लोगों को समझा रहा है, गौतम बुद्ध लोगों को दर्श दे रहा है, गौतम बुद्ध अपने मजहब की पाठ पढ़ाता है। और ये औरत के अंदर इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि ये औरत डायरेक्ट मजमे में कहती कि सब खामोश हो जाओ। सब खामोश हो गए। खामोश होने के बाद क्या कहा जानते हैं? खामोश होने के बाद उस औरत ने कहा, मजलिस वालों, ये जो गौतम बुद्ध अभी तकरीर कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, जरा मेरी तरफ देखो। सब ने उस औरत की तरफ देखा। पेट में लकड़ी वगैरह, कपड़े वगैरह का गट्ठर बांधा हुआ था, पेट बड़ा नजर आ रहा था। सबसे मुखातब होके कहा, यही वो गौतम बुद्ध है, सम्मेलन में तकरीरें करते हैं, लोगों को दर्श देते हैं, लेकिन इन्होंने मुझसे मुंह काला किया है, इन्होंने मुझसे जिना किया है, और जिना करने के बाद मेरे पेट में हमल ठहरा है, और हमल ठहरने के बाद आज मैं 6 महीना 7 महीना का हो गया। मैं इस बच्चे को लेकर पल रही हूँ, इस बच्चे की पेट में परवरिश कर रही हूँ। मेरे भाइयों, सब देख के चौकन्ना हो गए, हक्का बक्का रह गए कि गौतम बुद्ध इतने अच्छे इंसान हैं और गौतम बुद्ध ऐसी हरकत किए। सब उस औरत की तरफ देखने लगे। औरत का भी कलीजा छोटा मोटा नहीं होता है। जिनकी शादी नहीं हुई वो नहीं जानते, जिनकी हो गई वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कलीजा छोटा मोटा नहीं है। मुझे मालूम है कुछ रकम मिला होगा, कुछ पैसा दिया होगा, जिस तरह बनारस में अभी हुआ, पैसा तो मिला, लेकिन हिम्मत बड़ी चीज़ है। इतने बड़ी मजलिस में कैसे हिम्मत हो गया कि सबको खामोश करके वो औरत क्या करी है कि गौतम बुद्ध ने मेरे से गलत काम किया, बच्चा पेट में ठहरा। आए गौतम बुद्ध, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है और तुम यहाँ लोगों को दर्श दे रहे हो? मेरी कोई फिक्र नहीं है। सबने कहा, गौतम बुद्ध क्या मामला है? क्या हकीकत में आपने गलत काम किया है? क्या आपने हकीकत में जिना किया है? आप दिन में लोगों को दर्श देते हैं, रात में गलत काम किए, और गलत काम करने के बाद आपकी दूसरी गलती है कि आपने इस औरत को छोड़ दिया। तीसरी गलती है कि इसके पेट में बच्चा पल रहा है। चौथी गलती आपकी है कि आपने इसका खर्चा नहीं दिया। पांचवी गलती कि आप एक महान आदमी होकर, आप एक भगवान का रूप
हासिल करके भगवान का रूप धारण करके लोग आपकी इज्जत करते हैं और आप ऐसा काम किए, आपकी ये 5वीं गलती है। गौतम बुद्ध कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। मुकदमा अदालत में पेश किया गया। अदालत में शिकायत की गई कि गौतम बुद्ध ने ऐसा ऐसा काम किया, लड़की के साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद छोड़ दिया, फिर उसके पेट में बच्चा पल रहा है, 6-7 महीने का हो गया है, खर्चा भी नहीं दे रहा है, सब हक्का बक्का रह गए। जब गौतम बुद्ध को अरेस्ट करने की बात आई तो कहा, गौतम बुद्ध आप जल्दी से चलिए राजा के पास, जल्दी से चलिए आप कोर्ट, जल्दी से आप चलिए वरना हमारी पुलिस आएगी और आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगी, आप जल्दी से चलिए। गौतम बुद्ध सर झुकाए हुए जल्दी से तेजी से आगे बढ़े, राजा के पास गए। राजा के दरबारी दोनों तरफ लगे हुए हैं, उसको कटघरे में खड़ा किया गया और राजा ने कहा, क्या गौतम बुद्ध आपने ऐसा वाकई में किया है? उसने कहा, मैं इतना बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसा किया या नहीं। मैं अगर बोलूँ कि नहीं किया तो आप लोग मानेंगे नहीं, अगर बोलूँ हाँ किया तो मान जाएंगे। बेहतर है कि आप उन लड़की को यहाँ बुलाइए। 2-3 आदमियों को भेज दिया गया, जाओ उस औरत को यहाँ बुलाओ। एक तरफ वो गौतम बुद्ध कटघरे में रहेंगे तो दूसरी तरफ वो औरत रहेंगी। उस औरत को बुलाया गया और उसको भी कटघरे में खड़ा किया गया। गौतम बुद्ध ने यही अल्फाज कहा कि आए औरत, तुम ये बात यहाँ भरी मजलिस में बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है या नहीं? सच्चाई बता दो। मुझे मालूम है तुम पैसों में बिके हो, लेकिन उस दुनिया में क्या जवाब दोगे जो परले का दिन होगा? पैसा दुनिया में खत्म हो जाएगा। तुम थोड़ी सी रकम के लिए मुझे जलील कर रहे हो, मैं तो अपनी सफाई बयान नहीं करूंगा, तुम ही सच्चाई बता दो। जो ही ऐसा कहना था, उस औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, नहीं, मुझे पैसा दिया गया है और मैं यहाँ पैसों के बदौलत आई हूँ। ये कहना था, वो औरत तेजी से भागी, इतनी तेजी से भागी और दरबारी उसका पीछा करता रहा। मेरे भाइयों, थोड़ी दूर जाने के बाद जो पेट में गट्ठर बांधा हुआ था, कपड़ा वगैरह का गट्ठर बांधा हुआ था, तेजी से दौड़ने के कारण वो रस्सी फट गई, वो सिलाई फट गई और जो सामान पेट में बंधा हुआ था वो सारा सामान गिर गया। गौतम बुद्ध देखकर हंस रहे हैं और कहने, देखिए राजा, आए देश के प्रधानमंत्री जी, आप वो देख लीजिए, सच्चाई का एतराफ मैंने किया और आपके सामने अभी सबूत है। ना जाने कितने ऐसे मुजरिमों को जेल की सलाखों में डाला जाता है। अगर मैं सच्चाई का एतराफ़ कर लेता, मैं उस औरत को यहाँ ना बुलाता, मैं अपनी सफाई बयान करता, तो हो सकता है कि आप मुझे जेल की सलाखों में डालें। इससे पहले कि मैंने उस औरत को यहाँ बुलाया और उसको परले के दिन से जुड़ा, आगाह किया। तो मेरे भाइयों, ऐसी साजिश लोगों के साथ की जाती है और ऐसा कोई दूसरा नहीं अपने ही लोग करते हैं। जब भी कोई परवान चढ़ना चाहा, जब भी कोई बुलंदी को छोड़ना चाहा, उनके साथ ऐसा ही मामला किया गया, उनके साथ ऐसा ही मामला किया गया। तो मेरे भाइयों, उस औरत की साजिश ये थी कि पेट में गट्ठर बांधकर, ऐसा लग रहा था बड़ा पेट नुमाया, बड़ा पेट जाहिर करके लोगों को ये बतला रही थी कि देखो गौतम बुद्ध ने मुझसे ऐसा काम किया है। बड़ा पेट करके अगर नहीं आती तो लोग ये समझते कि किया कि नहीं किया, गलत काम हुआ या नहीं हुआ। उस जमाने में DNA टेस्ट होता नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आती थी, इसलिए बड़ा पेट करके लाया ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि गौतम बुद्ध ऐसा करते थे। तो मेरे भाइयों, गौतम बुद्ध वाकई में ऐसा नहीं थे। जब भी कोई महान इंसान, जब भी कोई परवान चढ़ना चाहा, पहलवान इंसान, जब भी कोई दीन दावत व तबलीग के मैदान में उतरा, जब भी कोई आलिम दीन की खिदमत करना चाहा, उनके साथ ऐसा ही मामला किया गया मेरे भाइयों। और ये उम्मीद सिर्फ मुझे मर्दों से थी, लेकिन उस वाक़े को मैं जब पढ़ा तो मैं भी तंग रह गया, हक्का बक्का रह गया कि औरत के अंदर भी इतनी जुर्रत कि पैसों की बदौलत वो भी कुछ कर सकती है। तो मेरे भाइयों, ज़रूरी नहीं है कलीजा अल्लाह ताला जिसका बड़ा कर दे, चाहे वो औरत हो या मर्द। तो उस जगह पे औरत ने कितना बड़ा काम किया हम और आप समझ सकते हैं।
आज देख लीजिए, चैनल वाले बार बार बोल रहे थे मौलाना जर्जीस साहब के बारे में आप बोलिए। मैं किसी इंसान की सफाई बोलना नहीं चाहता हूं। इंसान खताकार है, खताएं उनसे हो सकती है, गलती उनसे हो सकती है, लेकिन मेरे भाइयों सूरत हाल क्या है ये देखना चाहिए, मामला क्या है ये देखना चाहिए। संविधान हम भी पढ़ते हैं, 376 संविधान क्या होता है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। जब कोई मामला FIR दर्ज होता है, दर्ज होने के बाद दोनों पक्ष के वकील गवाह पेश करते हैं, सबूत पेश करते हैं। IPC इंडियन पैनल कोड के तहत FIR दर्ज होता है, इंडियन पैनल कोड के तहत, और गवाह होता है CRPC 164 के तहत गवाह होता है। मेरे भाइयों, उस जगह पे ना गवाह मैच खाया, ना FIR मैच खाया। उसके बाद अगर कोई किसी से बलात्कार करता है, मेडिकल रिपोर्ट उसके सामने लाई जाती है, 6 महीने में DNA टेस्ट कराया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर चेक भी किया जाता है। मेरे भाइयों, क्या क्या दलीलें मिली, क्या क्या सबूत मिला, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं। खुद मौलाना जर्जीस साहब का बयान है कि लड़की ने कुछ साबित नहीं कर पाया, बावजूद अरेस्ट किया गया। स्वागत करते फैसले का, किया अरेस्ट, ठीक है, लेकिन आप नुक्ता नजर अगर देखेंगे, जिस तहत उन पर FIR हुआ, उनको जेल में डाला गया, ये तो ठीक है, लेकिन जब मीडिया का भाषण आया, जब मीडिया इसके ऊपर तहलका मचाए, उस दिन की तारीख जिस दिन मेरी आंख में भी आंसू आ रहे थे, जिस मौलाना को बार बार, सिर्फ वही मौलाना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के उलमा को, और सिर्फ उलमा ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जितने भी उलमा इस दुनिया में पैदा लिए हैं, सबको यही लक़ब दे रहे थे कि रेपिस्टिक मौलाना है, सबको यही लक़ब दे रहे थे बलात्कारी मौलाना है। मेरे भाइयों, ये कहा उसके बाद कहा कि भड़काऊ भाषण था, उसके बाद कहा कि लड़ाई पर ये लोगों को उकसाता था। मेरे भाई, वो मामला वहां पर ये नहीं था, जबकि मामला ये 376 बलात्कारी मामला था। उनमें आप कह सकते थे और सिर्फ उसी इंसान को कह सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आग मचाने की कोशिश की। लेकिन मुसलमानों ने सब और सब्र हिम्मत से काम लिया। मुसलमानों के इन जज्बात को मैं सलाम करता हूं कि किसी भी मुसलमानों ने, किसी भी उलमा ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हम यही चाहते कि भारत में अमन व अमान हो, कोई किसी के खिलाफ जहर ना उगाले, मजहब की बुनियाद पर कोई किसी से ना लड़े। मेरे भाइयों, 376 का मामला और मजहब का मामला आसमान जमीन फर्क है, लेकिन उस जगह पे मजहब के नाम पर यहाँ पर ये, वहां पर ये, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन तमाम को लोगों को वो ऐसा सोच रहे थे कि हम लोगों को फिर आग खड़ा करें, लोगों के दरमियान विवाद पैदा करें। उनकी यही सोच थी, जबकि 376 का मामला क्रिमिनल तो है, लेकिन मजहब के बुनियाद पर इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन मीडिया इसी चीज़ को कटिंग करके दिखा रहे थे, यहाँ की तकरीर, वहाँ की तकरीर, इस मौलाना के बारे में, उस मौलाना के बारे में। इनकी साजिश अच्छी तरीके से मालूम है। ये हिंदुस्तान में कभी नफरत के अलावा भाईचारे की बात कर ही नहीं सकते हैं। जिनको बाहर से पैसा आए, जिनको इस तरह मुआवजा मिले, वो कुछ भी करने को तैयार है। इसको मालूम है कि अगर अच्छी तरीके से बात करें, भाई भाई की बात करें, हिंदुस्तान में मोहब्बत की बात करें, जो इज्जत अभी मिल रही है वो इज्जत इन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे उसे देकर ही रहेगा, और जिसे जिल्लत करना चाहे उसे जिल्लत करके ही रहेगा। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे सूरत हाल पेश आए हमारे इस मुल्क में, हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, आप इशारा समझ जाइए। और हम तो यही चाहते कि हिंदुस्तान में मोहब्बत की मिसाल पेश हो, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई।